Dear students, today we will talk about radius of helix. So, what is the radius of helix? It is the radius of the circular component of motion. ठीक है, जैसे हेलिक्स आपको पता होगा, हेलिक्स बेसिकली कब बनता है? जब जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा होता है, वो एक सर्कुलर मोशन भी कर रहा होता है और साथ में लीनियर मोशन भी कर रहा होता है, मतलब कि कंबाइंड मोशन हो रहा होता है। ठीक है, जैसे ये है तो ये सर्कुलर हो गया, अब ये लीनियर हुआ, ये फिर सर्कुलर हुआ, ये फिर लीनियर हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इतना पार्ट देखिए इसका लीनियर है और ये पार्ट इसका सर्कुलर सर्कुलर है। ठीक है, तो ये पूरा जो कंबाइंड होता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स। ठीक है, यही आपका हेलिक्स है। ठीक है, तो हेलिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। एफ एम क्या है? एफ एम सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने आपको बताया था कि कोई चार्ज पार्टिकल जब 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो वेलोसिटी कंपोनेंट उसका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो उसमें जो फोर्स लगता है वो उसकी वजह से वो एक सर्किल में मूव करता है। ठीक है, उसका जो मोशन होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, ये कल वाले उसमें आपने देखा भी होगा, कल वाले लेक्चर में। ठीक, और तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की तरीके एक्ट करता है। ठीक है, अब एफ एम क्या है? एफ एम की जो वैल्यू होती है, एफ एम इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, और क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे 90 है, मतलब थीटा इक्वल टू 90, तो साइन 91 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वलेंट होता है, तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, जैसे ही आपने कल देखा होगा। एक बार हम फिर से जैसे ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से समझ लीजिएगा। तो कोई पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपकी ये इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है, प्लेन ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, इसके इनसाइड अंदर। ठीक है, तो मान लो जैसे ये है, तो कोई पार्टिकल जब यहाँ पे आता है ऐसे, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा होता है। मैंने आपको कल बताया था, जब यहाँ पे आएगा तो फोर्स इधर लगेगा, इधर आएगा तो फोर्स इधर लगेगा, ऐसे ही ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कैसी है? अंदर की तरफ होती है। तो क्या करता है, कुल मिला के ये ऐसे ही सर्किल पे मूव करने लगता है। कंडीशन बस यही है कि V शुड बी परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, तब ये पार्टिकल क्या होगा? सर्किल में मूव करेगा। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्वेश्चन में आपको वो ऐसे ही दे देगा कि परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है कि पैरेलल में एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको खुद फिर समझनी पड़ेंगी उस समय। ठीक है, तो क्यू वी बी, वी क्रॉस बी का मतलब होता है वी बी साइन थीटा। वी क्रॉस बी ये क्या होता है? वी बी साइन थीटा, तो साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका v इंटू बी और टोटल हो जाएगा क्यू वी बी। तो क्यू वी बी की जो वैल्यू है इसको हम इक्वेट कर देंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, तो आर इक्वल टू हो जाएगा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। अच्छा, एक चीज़ और समझना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो आर इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं वेलोसिटी का वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं, तो हमने v की जगह हमने क्या किया? परपेंडिकुलर लिख दिया है, तो आर इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन, तो फ्रिक्वेंसी आपको पता ही है, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, इसी को फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, हाउ फ्रीक्वेंट। ठीक है, तो v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, ये आपको पता ही है। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा,
तो v अपॉन आर इक्वल टू ओमेगा हो गया। हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी, तो ओमेगा इक्वल टू हो गया v अपॉन आर। आर की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। वी का मतलब v परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपका, देखो वी कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू बी अपॉन एम आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू। अब ओमेगा की वैल्यू जो है ये आपकी होती है 2 पाई इंटू न्यू। न्यू क्या होता है, न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी, न्यू इज़ व्हाट, न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की क्यू बी अपॉन एम, तो वी इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, सॉरी न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू क्यू बी अपॉन एम ये पुट कर देंगे, और नीचे 2 पाई लिखा ही है, तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक है, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये आप अभी इसके जो फिगर आप देख रहे हैं इसके बारे में तो थोड़ा ज़रा पिच भी बता दें, फिर इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड का मतलब सब आपको पता ही, टाइम पीरियड टाइम टेकन बाय द चार्ज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है। मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है वही उसका टाइम पीरियड है। तो टी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन न्यू। टी इक्वल टू होता है 1 अपॉन न्यू, तो न्यू आप फाइंड कर चुके हो, न्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो टी इक्वल टू हो गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। इसको इस तरीके भी, मतलब सेकंड मेथड ये है कि जैसे वो रेडियस वो एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो सर्किल का टोटल जो पेरीफेरी होती है मतलब सॉरी उसका जो टोटल जो उसका डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, वो आपका होगा 2 पाई आर, ठीक है। एक फुल कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो जो पूरा कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, 2 पाई आर चलेगा। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी जो है उसकी v है, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आपका टाइम आ जाएगा, तो टाइम इक्वल टू हो गया 2 पाई आर अपॉन वी। और v की वैल्यू आप जो है, या तो r इक्वल टू आपने एम वी अपॉन क्यू बी निकाला था, ठीक है, तो आप वो वैल्यू r बराबर एम वी अपॉन क्यू बी पुट कर दीजिए, या v इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम, ठीक है, या v इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम पुट कर दो। यहाँ पे देखो आर आर कैंसिल हो रहा है, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये दोनों मेथड है, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको दोनों बता दिए, क्योंकि कहीं कहीं वो क्या करेगा, आपको कह देगा वो सर्किल में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी रेडियस ये है, तो आप बताओ इसका टाइम पीरियड बताओ, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमको जो फार्मूला पता है वो तो टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी है, अब उसमें तो आर कहीं है ही नहीं, तो हम क्या करें, ठीक है। तो इस तरीके आप फाइंड कर सकते हो, ठीक। अब बात आती है पिच की, तो पिच क्या होती है, डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब ये है कि इन वन रोटेशन डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन। इसका ये मतलब एक पूरा रोटेशन में जितना चार्ज पार्टिकल जो है मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करता है, लीनियरली मूव करता है, वही क्या होता है, पिच। बात समझिएगा। एक काम करते हैं, वही वाला डायग्राम दिखाते हैं। अच्छा, फिर चलो पहले इसको एक समझ लो, फिर वो समझने में आसानी रहेगी। जैसे कि मान लो मैंने बताया ये सर्कुलर पाथ है, ये क्या है, ये देखो लीनियर है, ठीक है। ये सर्किल है, ये सर्किल है, तो ये इसकी रेडियस हो गई r, और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो चल रहा है ये क्या है, पिच। जितना ये लीनियर मूवमेंट कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन कैसी है, ये इसी देखो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही तो चल रहा है, देखो ये कैसे चल रहा है, फिर से समझो ये, ठीक है। तो मतलब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग चल रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ये जो भी है आपका, ये लीनियर चल रहा है, तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका पिच हो गया। और जितना वो सर्किल में चल रहा है तो वो उसकी रेडियस r हो गई। बात समझ में आ गई, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है।
सिर्फ समझने का फेर है, ठीक है। फॉर लीनियर मोशन वी पैरेलल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल। भाई मैग्नेटिक फील्ड में जब वो चार्ज पार्टिकल लीनियर मूव करता है तो कब मूव करता है, जब वो मतलब उसके पैरेलल होता है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है। तो यहाँ पे हम v का पैरेलल वाला कंपोनेंट लेंगे। पैरेलल कंपोनेंट का क्या मतलब होता है कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, जीरो। थीटा जो होता है वो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब एंगल बिटवीन v एंड b, थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, v एंड b के बीच का जो एंगल है, ठीक है, वो क्या होगा, ज़ीरो। तभी तो ये b है और यही आपका v है, ठीक है। तो थीटा क्या हो गया, ज़ीरो। जब थीटा हो गया ज़ीरो तो साइन जीरो क्या हो गया, जीरो। तो एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब एफ एम जीरो हो गया तो इसका ये मतलब है कि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, अनअफेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, वो सीधा मूव कर जाएगा, ठीक है, लीनियर मूव कर जाएगा। तो पिच इक्वल टू क्या हो गया, वी पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय टी। वही पिच का मतलब वही लीनियर, जितना भी डिस्टेंस वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो v पैरेलल इंटू टाइम, टाइम का फार्मूला आपने 2πm/q भी निकाला ही है, वही सेम पुट कर देना है, ठीक है, बहुत इजी है। अब ये डायग्राम देख लो एक बार, ये देखो, इसमें ये देखिए, ये देखो एक्स वाई जेड, तो एक्स के अलॉन्ग में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, बी से डिनोट किया गया है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, देखो ये हेलिक्स में मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके मूव कर रहा है। तो एक कंपोनेंट देखो, ये देखो, ये कंपोनेंट जो है ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर है ये, और जो v पैरेलल है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है। और ये इसकी वेलोसिटी है, ये मतलब जो कंबाइंड वेलोसिटी होती है ना, v पैरेलल और v परपेंडिकुलर का जो कंबाइंड है वो ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो एक कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट होता है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, बात समझ में आ गई ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी पिच है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, जितना लीनियर मूव कर रहा है, लीनियर डिस्टेंस चल रहा है, वही आपकी पिच है। और ये वाली जो है वो उसकी रेडियस हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एजम्पशन क्या है इसमें, एजम्पशन ये है कि ई जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ई परपेंडिकुलर बी, पहला एजम्पशन ये। दूसरा एजम्पशन क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के एंड मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है, बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है उसमें आई जे के है, एक्स वाई जेड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई के अलॉन्ग है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई के अलॉन्ग है, मतलब एक्स की डायरेक्शन में है, ये आपका वाई के अलॉन्ग है, ये आपका जेड के अलॉन्ग है, ठीक है। जे मतलब वाई के अलॉन्ग क्या है, बी। तो दोनों ई और बी दोनों परपेंडिकुलर हो गए, और इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये देखो एक प्लेन बन गया, और इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, वेलोसिटी, ठीक है, के डायरेक्शन, ठीक है। तो तो लॉरेंस फोर्स इसमें लगेगा जब वो कंबाइंड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होंगे, तो वहाँ पे लॉरेंस फोर्स लगता है। तो टोटल जो उनका सम कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्सेस का सम कर देते हैं, तो एफ हो जाएगा आपका क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो अब इसके जो ई है वो आपका एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ई का होगा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई इंटू आई कैप, ठीक है। बी को लिखेंगे बी इंटू जे कैप, वी को लिखेंगे वी इंटू के कैप, ठीक है, क्योंकि के डायरेक्शन में है। अब सबसे पहले हमको यहाँ से v क्रॉस v की वैल्यू फाइंड करनी, तो डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो v में आपका केवल k कंपोनेंट है, तो इसमें i और j दोनों जीरो हैं, तो i j k में 0 0 v लिखा जाएगा। ऐसे ही b में केवल j कंपोनेंट है, तो i और k कंपोनेंट इसके जीरो होंगे। देखो v क्रॉस v निकाला तो i j k, तो केवल v कंपोनेंट है k में, केवल k कंपोनेंट है तो 0 0 v, उधर 0 v 0, समझ में आ गया होगा।
तो आई की वैल्यू आएगी, बाकी सबकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। तो आई इक्वल टू आई इंटू जीरो माइनस वी बी। आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा हमारे समझ में, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस वी बी इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ से अब इसकी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे। तो एफ इक्वल टू क्यू ई इंटू आई कैप प्लस क्यू माइनस वी बी इंटू आई कैप। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एफ इक्वल टू क्यू ई माइनस वी बी इंटू आई कैप। ठीक है, सो नेट फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो नेट फोर्स जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में वर्क करेगा। एक चीज़ लेकिन और देखो, क्यू ई जो है पॉजिटिव आ रहा है। क्यू ई अगर इसमें आई से मल्टीप्लाई, मतलब इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखिए, तो एफ इक्वल टू क्यू ई इंटू आई कैप माइनस क्यू वी बी आई कैप। ठीक है, तो क्यू ई तो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गई इसकी, और माइनस क्यू वी बी मतलब ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है। देखो मैंने डायग्राम से दिखाया है, क्यू ई जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, माइनस क्यू वी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो कंक्लूजन क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो आज आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।